हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी भी मौजूद हैं। चित्रा हमें नजर आ रही हैं। चित्रा, आप लोगों के बीच मौजूद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं लोग, क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? क्योंकि सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। चित्रा, सालों से उनके परिवार के लोग यहाँ पर थे, तो अब यहाँ से हटेंगे तो वो कहाँ पर जाएंगे? वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, सरकार के, प्रशासन के, रेलवे के अपने तर्क हैं। उनका ये कहना है कि दरअसल ये आक्रमणकारी हैं, इस वजह से पीछे की तरफ भी हम चाहेंगे संजय आप दिखाएं। आप देखिए कितनी दूर दूर से यहाँ पर महिलाएं आई हुई थी और अब ये तमाम लोग यहाँ से जाते हुए नजर आ रही हैं। काफी देर से यहाँ पर दुआ चल रही थी और अब ये दुआ यहाँ पर खत्म हो गई है। महिलाएं भारी तादाद में यहाँ पर आई हुई थी और फिलहाल अब उन लोगों की दुआ यहाँ पर खत्म हो गई है। अपने अपने घरों में वो जाएंगी और वहां पर जाकर दुआ करेंगी। लेकिन 50,000 परिवार वो कहां पर जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। कोर्ट की ओर से क्या फैसला आता है? दुआ इस बात को लेकर कि इनके घर बच जाएं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, ठंड भी काफी ज्यादा पड़ रही है। इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी इस वक्त यहाँ पर लग रहे हैं। लेकिन आगे क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल आपको बताते चले कि यहाँ पर जो ये लोग दुआ कर रही थी वो खत्म हो चला है और अब ये लोग घरों को जाएंगे और घरों पर जाकर वहां पर दुआ करेंगी। 4,400 ऐसे परिवार हैं जो इस दर्द में जी रहे हैं कि उनका क्या होगा, क्योंकि वो खुद, उनके दादा, उनके परदादा यहाँ पर रह चुके हैं। लेकिन रेलवे की दलील है कि दरअसल ये अतिक्रमणकारी हैं। तो इसी जद्दोजहद के बीच में अब आगे क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये जो दुआ बहुत देर से ये जो कार्यक्रम चल रहा था उसका इस वक्त समापन हो चला है। आगे क्या होता है पूरे मामले पर, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, हल्द्वानी। बिल्कुल, चित्रा की मौजूदगी हल्द्वानी में ही ये लोगों के बीच है और निश्चित तौर पर वहां पर लोग दुआ कर रहे हैं। जैसे कि आप आवाज भी सुन सकते हैं, दुआ मांगी जा रही है कि इनका परिवार बचे, इनकी जगह बचे। लेकिन सबकी निगाहें कहां हैं? तो देश की सर्वोच्च अदालत पर, यानी सुप्रीम कोर्ट पर, जहां सुनवाई इस वक्त चल रही है। और संजय शर्मा हमारे सहयोगी की मौजूदगी सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस में ही है। संजय, आपसे जानना चाहेंगे क्या कोई अपडेट आया, जल्दी से दर्शकों को आप बता दें। अपडेट यही आया है कि रेलवे ने कहा है कि यह मामला अवैध खनन से शुरू हुआ था और उसके बाद ये रातों रात ऐसा नहीं हुआ है। लंबे समय से यहाँ लोग अवैध खनन के बाद वहीं आसपास बसते रहे और रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हुआ है। लेकिन याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोलिन गोंजाल्विस ने कहा है कि जो जमीन है जिसके बारे में रेलवे जिक्र कर रहा है, कभी 29 एकड़ कभी 72 एकड़, उसमें से उस जमीन का बड़ा हिस्सा राज्य सरकार का है। रेलवे का हिस्सा बहुत कम है, लेकिन सारे हिस्से पर रेलवे अपना अधिकार जमा रहा है और रेलवे का कहना है कि वो इसे खाली करा कर रहेगा। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा है, जो पीठ की अगुवाई कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमें इस मामले को सुलझाने के लिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अपनाना पड़ेगा। यानी कानूनी मामला तो अलग है, लेकिन अदालत मानवीय रुख की ओर ज्यादा झुकती दिखाई दे रही है। और मानवीय रुख की ओर झुकने का मतलब है कि इस पर स्टे लगेगा और स्टे लगने के साथ ही कोर्ट इसमें रिकॉर्ड तलब करेगा, नोटिस जारी करेगा सभी पक्षकारों को, उनसे रिकॉर्ड तलब करेगा और रिकॉर्ड के बाद फिर वो हलफ। संजय, इन शॉर्ट ये समझे कि अभी मामला ये बहुत लंबित होगा, मामला बहुत खींचेगा, उसके बाद ये प्रक्रिया चलती रहेगी, मामला बहुत खींचेगा, इससे अंदेशा ये हम समझे। कानूनी प्रक्रिया थोड़ी अपने रफ्तार से जरूर चलती है, क्योंकि उसमें किसी के भी साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, कानून का ये मानना है। और ऐसे में न्यायिक प्रक्रिया में जो प्रक्रिया है उसके मुताबिक याचिकाकर्ताओं की याचिका पर इन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, जो सरकार और रेलवे पर आरोप लगाए हैं, जो अपनी दलीलें दी हैं, उन पर सामने दूसरा पक्षकार, यानी जाहिर है कि सरकार और रेलवे, उन्हें अपना जवाब दाखिल करना पड़ेगा। चूंकि कोर्ट ने कह दिया है कि वो रिकॉर्ड तलब करेगा और चूंकि इसमें मानवीय एंगल है, मानवीय एस्पेक्ट से वो देखेगा, लिहाजा इसमें यही लग रहा है कि अभी नोटिस होगा क्योंकि अदालत से ये टिप्पणी बहुत बड़ी है कि रेलवे का विकास होना जरूरी है।